हाँ जी। कोहिनूर के लिए हिस्ट्री में मिला है कि गुंटूर के ककटिया राज्य में खुदाई करते समय मिला है। गुंटूर के ककटिया राज्य, वहाँ पे हम्म, खुदाई करते समय मिला। और इसके लिए बताया जाता है कि पुरुष इसको पहनेंगे तो शाहजहां और रंजीत सिंह की तरह इनको कठिनाइयों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और दुखदायी मृत्यु भी होती है। और वही कोहिनूर हीरा यदि विक्टोरिया ने पहना अथवा स्त्रियां पहनती है तो उनको सूट करता है, तो उनको सूट होता है। तो इसका बेहद में क्या अर्थ है? ये तो हिस्टोरियन ने बातें निकाली है। और हिस्ट्री तो मनुष्यों की बनाई हुई है, इसमें कितना सच्चा है कितना झूठा है क्या पता। और इसकी जो चमक है वो ज्ञान की चमक है या पवित्रता की चमक है? वो तो स्थूल हीरा है, पत्थर है, रतन तो जितने भी होते हैं वो सब पत्थर ही होते हैं। यहाँ बेहद की बात है, पत्थर बुद्धियों की। जो नंबरवार हैं, कोई हीरे जैसे हैं, कोई नीलम जैसे हैं, कोई माणिक जैसे हैं। ये हीरा सबसे वैल्यूएबल है, ये बात तो पक्की है। और नूर तो रोशनी को कहा जाता है, पवित्रता का नूर कहा जाता है। इधर पे तो शिव बाबा है। हाँ, ये जरूर है कि आजकल वो कोहिनूर हीरा विदेशों के हाथ में है। था भारत की प्रॉपर्टी। ब्राह्मण का संकल्प को भी व्यर्थ नहीं जाता, तो जो मरने का संकल्प करे वो मरेंगे क्या? ब्राह्मणों के संकल्पों को भी व्यर्थ नहीं जाता। ब्राह्मणों के संकल्प व्यर्थ नहीं जाते। जो मरने का संकल्प करे वो मरेंगे क्या? ये तो संकल्पों की तीव्रता के ऊपर होता है। कोई संकल्प बहुत तीव्र किया जाएगा तो इसी जन्म में प्रतिफलित हो सकता है, और संकल्प धीमी गति से किया जाएगा तो अगले जन्मों में प्रतिफलित होगा। कर्मों का भी यही हिसाब है। कोई पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, तीव्र गति से किया जाएगा तो उतनी जल्दी प्रतिफलित हो जाएगा, और धीमी गति से किया जाए तो कई जन्मों के बाद प्रतिफलित होगा। और याद में बैठते हैं, याद नहीं लगती है। याद में बैठते समय याद नहीं लगती है, मन एकाग्र नहीं होता है। तो बाबा ने कहा कि याद में बैठते समय मन जब एकाग्र नहीं होता, याद नहीं टिकती है, तो बाबा ने कहा कि चक्र घुमा। तो मतलब कैसे घुमाना है, क्या चक्र कैसे घुमाना? अरे बेसिकली घुमा दो। सती को देता है द्वापर कलयुग संगमी, सती को देता है द्वापर कलयुग संगमी।
तो बेसिक ही नहीं हो गया ना। अच्छा, तो एडवांस में घुमा लो। सतयुग में हमारी आत्मा कौन से वंश में थी? हमारा संसर्ग किसके साथ हुआ? बेसिक वालों के साथ हुआ या एडवांस वालों के साथ हुआ? एडवांस वालों के साथ हुआ तो हम आगे हो गए, और उसकी गहराई में जितना ज्यादा जाएंगे, संगम युग में हम कौन कौन सी आत्माओं के कौन कौन से पार्टधारियों के साथ रहे या अब तक हमारा साथ है, उनका क्या पार्ट है, उस पार्ट के हम कितने नजदीक हैं, ये सब चक्कर में ही तो आता है। जो भी हमारी आत्मा का 84 का चक्र है, उसके बारे में मनन चिंतन मंथन करना, वो चक्र ही तो है। सृष्टि के आदि में 16 कला होता है, 16 कला, और अंत में 2 कलाएं कम हो जाती है। जैसे नीचे गिरने लगते हैं तो 14 कलाएं हो जाती है सृष्टि के अंत में। तो 16 कला आत्माओं में और 14 कला आत्माओं में क्या मुख्य अंतर देखने में आता है? चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। जो 16 कलाएं होती हैं वो तो एक रोशनी है, आत्मा की शक्ति का मेजरमेंट है। ऐसे नहीं कोई अलग अलग कलाएं हैं जो कम हो जाती हैं, आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। कितनी शक्ति क्षीण हुई? 2 कला क्षीण हो गई। अमावस्या के दिन कहेंगे कलाहीन हो गया, पूर्णमासी के दिन कहेंगे 16 कला संपूर्ण हो गया। तो चंद्रमा पूर्ण हो गया, माना ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब संपूर्ण स्टेज को प्राप्त होता है तो पूर्णमासी हो गई, 16 कला संपूर्ण हो गया। आठ जन्मों के बाद 2 कलाएं कम हो जाएंगी। आत्मा की शक्ति का मेजरमेंट है कलाएं। और 2018 के आसपास अष्टदेवों की प्रत्यक्षता होगी ना, नष्ट मोह के आधार पर। किसकी प्रत्यक्षता होगी? अष्टदेवों की। हाँ, तो फिर वह 5 विकारों में से सिर्फ मोह के लिए ऐसे है? 5 विकारों में से सिर्फ मोह के लिए ऐसे क्यों बोला है? मोह के लिए? माना नष्ट मोह के आधार पर ना, माना मोह से जब नष्ट हो जाएंगे तब उनकी प्रत्यक्षता होगी। तो ऐसे 5 विकारों में से सिर्फ मोह के लिए क्यों बोला है? माना देह से लगाव होता है, देह भान बढ़ता है, देह भान बढ़ता है तभी तो 5 विकार बढ़ते हैं। देह भान ना हो तो 5 विकार कहां से आ जाएंगे? इसलिए नष्ट मोह कहा जाता है। संग का रंग लगता है तो नीचे गिरते हैं। संग का रंग कोई पत्थर का थोड़ा ही लगेगा। मनुष्यों की बुद्धि का संग का रंग किसके साथ लगेगा? मनुष्यों के साथ लगेगा। तो मनुष्यों के साथ जो अटैचमेंट हो जाता है देह का, वो ही मोह कहा जाता है। इसलिए नष्ट मोह स्मृति लब्धा, दुनिया वालों से मोह नष्ट हो गया। मुझे मेरी आत्मा की और आत्मा के बाप की स्मृति लब्ध हो गई, प्राप्त हो गई। और
बाबा, सतयुग में योग बल के आधार पर बच्चे जन्म लेते हैं और द्वापर युग के बाद बच्चे विकार द्वारा जन्म लेते हैं। तो इसका शूटिंग पीरियड में कैसे होता है? होता रहता है। अभी बाबा ने कहा पवित्र बनो, मेरी याद में कर्म करो। अब बाबा के श्रीमत के अनुसार कभी चलते हैं और कभी नहीं चलते। तो जब नहीं चलते हैं तो रावण राज्य की शूटिंग होती है। मन मत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं तो द्वापर कलयुग की शूटिंग होती है। श्रीमत पर चलते हैं तो स्वर्ग की शूटिंग होती है, सुख की दुनिया की शूटिंग होती है। और क्लास के समय कोई बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं तो टीचर का डिसरिगार्ड होता है ना, तो कितना पाप चढ़ेगा? कितना पाप चढ़ेगा? किलो 2 किलो। जितना वो हंसी मजाक करेंगे, जितना डिसरिगार्ड करेंगे उतना पाप चढ़ेगा। परसेंटेज सबका अलग अलग है, हर बात का परसेंटेज है। और 15वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक में बताया है कि मैं ही योगबल रूप में जठराग्नि होकर प्राणियों की देह के आश्रित हुआ 4 प्रकार के चर्व्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य अन्न को पाचन करता हूँ। हाँ, और क्या अंदर और आने वाले और बाहर जाने वाले प्राण अपान नामक श्वास में मिलाकर पचाता हूँ। हाँ? तो इसका बेहद में अर्थ क्या है? आग ही तो पचाती है। तो बटलोई में, पतीले में सब्जी रख दो, रखी रहने दो, पच जाएगी। कब पचेगी? आग बनती है तब पचती है। तो ये भी योग अग्नि है। ये आत्मा ने जैसी जैसी शक्ति भरी है, उस आत्मा की योग अग्नि के आधार पर हर एक को अपनी अपनी जठराग्नि मिली हुई है। कोई के पेट में जठराग्नि काम करती है, तीव्र अग्नि, और कोई के पेट में मंदाग्नि काम करती है, मंदाग्नि। तो शक्ति की बात है, योग की बात है। और ये अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले श्वास मिलाकर बताया ना, वो फिर हाँ, कैसे? श्वास प्रश्वास जो है वो अंदर प्राणवायु आता है। जो श्वास अंदर खींची वो प्राणवायु है, और प्राणवायु से शक्ति मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है, वो ही अपान वायु हो जाती है। शरीर में जो विकृत तत्व है उनके साथ संग के रंग में आकर के उसमें दुर्गंध आ जाती है। उस दुर्गंध को लेकर के बाहर निकलता है तो अपान वायु कही जाती है। हवा ही तो है। 5 तत्व जो है उनमें हवा भी एक तत्व है। जो हवा तत्व है वो सतयुग में सतो प्रधान है और कलयुग में तमो प्रधान है। मनुष्यों के अंदर भी वो प्राणवायु है। कोई कोई प्राणवायु को प्रैक्टिस करके कुंभक के आधार पर, प्राणायाम के आधार पर पावरफुल बना लेते हैं। तो ये भी उनका शूटिंग का हिसाब है। संगम युग में जिस समय जो
याद की शक्ति भरी है, वैसी वैसी उनको शक्ति मिलती है। और बाबा, लक्ष्मी नारायण का पूर्व जन्मों का कब से कहेंगे? लक्ष्मी नारायण के पूर्व जन्म 84 जन्म पहले से कहेंगे। कब से कहेंगे? सतयुग की आदि से है। लक्ष्मी नारायण सतयुग के आदि से होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं। तो सतयुग आदि तो है संगम युग। स्वर्णिम संगम युग को सतयुग आदि कहेंगे। संबत 1-1 शुरू हुआ और लक्ष्मी नारायण का 84 का चक्कर शुरू हो गया। बेसिक में तो ये धारणा है ना कि माना जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सतयुग में जाकर के कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, वैसे ही हम भी शरीर छोड़ के सतयुग में माना सतयुग में जाके जन्म लेंगे। शरीर छोड़ के हम सतयुग में जाके जन्म लेंगे। हाँ, बेसिक वालों का हमारा सतयुग में पहला जन्म होगा। वो बेसिक वाले ऐसे मानते हैं। हाँ। लेकिन एडवांस में तो माना ये है ना पक्का कि इस शरीर माने इसी शरीर से कंचन काया बनेगी। हाँ। तो माना ये जैसे कि हमारे एडवांस पार्टी के लिए ब्रह्मास्त्र के समान हो गया क्या? है? ब्रह्मास्त्र के समान ये पॉइंट हो गया। ब्रह्मास्त्र इसी शरीर में हम कंचन काया बना करके फिर माना ये ब्रह्मास्त्र हो गया। ब्रह्मास्त्र हो गया। अस्त्र तो शस्त्र को कहते हैं, माने इस पॉइंट को हथियार को कहते हैं। है? इस पॉइंट को ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। अस्त्र शस्त्र तो हथियारों को कहा जाता है। ये तो एक पॉइंट है कि जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनका पहला जन्म संगम युग से शुरू होता है। मना इसी शरीर को वो कंचन काया बनाएंगी। पहला जन्म शुरू हो गया। और जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा कुमारियां हैं, उनका सतयुग में पहला जन्म होगा। सतयुग में उनके 8 जन्म होंगे। त्रेता में जाके उनके 13 जन्म हो जाएंगे। इसमें अस्त्र शस्त्र की क्या बात है? और जो 4 मुख्य सब्जेक्ट है ना, ज्ञान योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का मुख्य सार क्या है? चारों मुख्य सब्जेक्ट के साथ साथ मुख्य सार क्या है? उनका सार क्या है? सब सब्जेक्टों का सार है याद। याद में फेल तो सब में फेल। याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास। ज्ञान, धारणा, सेवा में पास हो गए, फर्स्ट क्लास पास हो गए। योग में फेल हो गए तो क्या कहे जाएंगे? फेल कहे जाएंगे। तो सार क्या हुआ? याद ही सार है। हर एक प्राणी मात्र में ये याद की शक्ति ही भरी हुई है। यहाँ तक कि इस दुनिया के हर जड़ पदार्थ में भी याद की शक्ति भरी हुई है। 5 तत्वों में भी याद की शक्ति भरी हुई है। याद की शक्ति पूरी भर जाती है तो 5 तत्व भी सतो प्रधान कार्य करते हैं, सतो प्रधान बनते हैं। याद की शक्ति क्षीण हो जाती है, ये 5 तत्व भी तम प्रधान बन जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। भूल से उन विद्वान आचार्यों ने इस याद की शक्ति को ही भगवान समझ लिया है कि भगवान सर्वव्यापी है।
भगवान सर्वव्यापी है या ज्ञान योग की जो शक्ति है वो सर्वव्यापी है? ज्ञान योग की शक्ति। हम आत्माएं पात्र हैं, कोई छोटा पात्र कोई बड़ा पात्र। बड़े पात्र ने बड़ा बुद्धि रूपी पात्र है तो याद का बल ज्यादा भर गया उसमें संगम युग में। छोटा पात्र है तो उसमें याद की शक्ति कम भरेगी। कीड़े मकोड़ों की आत्मा में याद की शक्ति कम भरेगी क्योंकि उनका बुद्धि रूपी पात्र बहुत छोटा है। और बाबा तो हर एक बच्चे को आपसमान बनाना चाहते हैं ना। हाँ, तो जो बच्चे सुधर नहीं रहे तो उनके प्रति बा क्या सोचते हैं? ये भी आप समान बनेंगे नंबरवार। एक जैसी निराकारी स्टेज को प्राप्त करेंगे सब हैं? अगर एक जैसी स्टेज को निराकारी स्टेज को प्राप्त करें, जैसे शिव की स्टेज है, सुप्रीम सोल की जो स्टेज है निराकारी, अगर उस स्टेज को सब प्राप्त कर लें तो परमधाम में शिव के साथ बैठेंगे या नीचे बैठेंगे हैं? शिव के साथ। लेकिन शिव के साथ कौन बैठता है? एक ही नाम है। 33 करोड़ देवताएं हो, चाहे 500 करोड़ मनुष्य हो, चाहे कोई भी जीव जंतु की आत्मा हो, कोई भी उस समान स्टेज पे नहीं बैठता। एक 100% समान स्टेज पे बैठता है और बाकी है कोई थोड़ा नीचे कोई ज्यादा नीचे। पेड़ पौधों की आत्माएं बिल्कुल नीचे स्तर पे होंगी। और बाबा एडवांस ज्ञान में जो बच्चे चलते हैं और फिर भी टैक्स चोरी, बिजली चोरी, काम धंधे में ज्यादा मुनाफ करते हैं और शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कम खर्च वाला नशी, कम खर्च करेंगे तो उनका भाग्य बाला बनेगा। फालतू खर्च करेंगे, बहुत खर्च करेंगे तो भाग्य नीचा बनेगा। लेकिन ये तो चोरी ना होगा, चोरी कर रहे हैं ना। चोरी कौन करता है? कम खर्च करने वाला चोरी करेगा या ज्यादा खर्च करने वाला चोरी करेगा? कमाता है 10 रुपया, खर्च करता है 15 रुपया, तो क्या करेगा? है चोरी करेगा। और बाबा हंस बगुला इकट्ठा रह ना सके। हाँ और ये भी बोला है कि 100 बगुलों के बीच में हंस अपनी मस्ती में रहता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, हंसों के बीच में बगुले टिकेंगे नहीं और बगुलों के बीच में हंस टिक सकता है क्योंकि बुद्धि योग से वो उपराम रहता है और बगुले उपराम नहीं रहते तो इसलिए वो टिक जाता है। हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, भले आज हैं हंस बगुले इकट्ठे, लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? 8 हंस अलग हो जाएंगे और बाकी फिर नंबरवार क्या होगा? दूर हो जाएंगे, इकट्ठे नहीं रहेंगे। और बाबा यूएस कंट्री में दिखाते हैं कि एलियंस आते हैं और धरती से किसी मनुष्य को उठा के ले जाते हैं। एलियंस आते हैं, एलियंस दूसरे ग्रह से आते हैं। दूसरे ग्रह से क्या आते हैं? एलियंस आते हैं और पृथ्वी से लेके जाते हैं मनुष्य। ये किसने कहा? किसने कहा? मनुष्य ने कहा या भगवान ने कहा?
और बाबा यदि मतलब एलियंस यदि नहीं होते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में एलियंस नाम आया कैसे? अरे भूत प्रेत होते हैं कि नहीं? तो भूत प्रेत तो वायु का रूप गोला धारण करते हैं, वायु को अपने कंट्रोल में लेकर के मनुष्यों को उड़ा ले जाते हैं, यहाँ का वहां छोड़ देते हैं जाके। दिल्ली में साइक्लोन आया था तो 3 व्हीलर्स उठा उठा के एक जगह से दूसरे मोहल्ले में फेंक दिए, सब कोई जानता है। ये तो रोशनारा बाग में से जो भूत प्रेतों का अड्डा था वो उठ गया, तो प्रकोप उन्होंने कर दिया। बाकी एरियंस बेरियंस कोई दूसरे लोग से नहीं आते हैं। और बाबा जैसे धर्म युद्ध कहते हैं, धर्म लड़ाई क्यों नहीं कहते? युद्ध और लड़ाई तो एक ही बात हो गई, अलग अलग बात थोड़ी ही है। युद्ध माने ही लड़ाई, धर्म की लड़ाई। हाँ, जैसे कहते हैं वाचा की लड़ाई। हाँ, बाबा रुक्मिणी ने कृष्ण को सुदामा की तीसरी मुट्ठी मैंने चावल मुट्ठी खाने के लिए रोका था। हाँ, हाँ, क्यों रोका था? इसलिए रोका था कि 2 मुट्ठी तो उन्होंने ले ली सुदामा ने। कौन कौन सी 2 मुट्ठी है? विजयमाला भी ले ली और रुद्रमाला भी ले ली। अब तीसरी मुट्ठी जब लेने के लिए बोला तो उन्होंने रोक लिया। मना, जो विजय माला है वो तो विकारों पर विजय पाने वाली माला है। जो विकारों पर विजय पाते हैं वो कौन से युग में ज्यादा सुखी रहते हैं? सत्युग त्रेता में। और जो रुद्रमाला है रौद्र रूप धारण करती है वो कौन से युग में धारण करती है? द्वापर कलयुग में लड़ाइयां होती है, उन लड़ाइयों में वो मात देते हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं। उनके मुकाबले कोई मुसलमान क्रिश्चियन टिक ही नहीं पाते। तो वो द्वापर कलयुग की बात है। माना सुखधाम और दुखधाम दोनों धाम तो दे दिए, और तीसरा धाम कौन सा बचा? शांति धाम तो ले लेने दो रुक्मणी को। रुक्मणी कौन से धर्म से है? बस इस्लाम धर्म और उसके पीछे आने वाले जितने भी धर्म हैं वो कहां पड़े रहेंगे ज्यादा लंबे समय तक? शांति धाम में पड़े रहेंगे। तो शांति धाम मुट्ठी में ले लिया, वो नहीं लेने दिया। दूसरे धर्म की पटरानियां है ना। और बाबा ने बोला ना कि भगवान को सर्वव्यापी कहना सबसे बड़ी ग्लानि है, तो ये साकार के ऊपर कैसे लागू होती है? साकार के ऊपर कैसे लागू होती है? साकार के ऊपर लागू ऐसे होती है, झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है? शंकर साकार में बैठा हुआ है, और जो बैठा हुआ है उसके साथ साथ आत्माएं ऊपर जा रही है। तो 500 करोड़ आत्माएं ऊपर जाएंगी, या कोई ऐसी आत्मा है जो शंकर के द्वारा मुक्ति धाम न जाए? है? सभी जाएंगी। तो सबकी बुद्धि में कौन बैठा होगा? है? वो एक ही बैठा होगा ना। तो उन्हें क्या दिखाई पड़ेगा सारी दुनिया में? वो ही वो है, तू ही तू है, और कुछ नहीं याद आएगा। तो अंतमते सुगति हो जाएगी।
जैसी उसकी गति वैसी उनकी गति। और बाबा शूटिंग पीरियड में प्रकाश मणि दादी को जब एडवांस नॉलेज के बारे में बताया गया काय के बारे में? एडवांस नॉलेज हाँ बताया गया था तो उन्होंने जगदीश भाई पर निर्णय छोड़ दिया था। हाँ। तो इसका मतलब इस्लाम धर्म के आधारभूत आत्मा आर्य समाज की आधारभूत आत्मा से राय लेती है, तो इसका ब्रॉड ड्रामा में क्या असर पड़ता है और इसका कोई महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है क्या? जो आर्य समाजी हैं वो हर धर्म में चले जाते हैं। जब इस्लाम धर्म शुरू होगा तो इस्लामियों के साथ घुस जाएंगे, बौद्ध धर्म शुरू होगा तो बौद्ध धर्म में आ जाएंगे, मुस्लिम धर्म शुरू होगा तो मुस्लिम धर्म में चले जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म में चले जाएंगे। माना उनका पक्का कोई एक धर्म है या पलटू कहाँ है, पलटने वाली बुद्धि है उनकी, उनका कोई पक्का धर्म नहीं है। वो ही आकर के लास्ट में आर्य समाजी बनते हैं हिंदुस्तान के। उनका धर्म क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। कौन सा राज्य चाहिए? जिसको धर्म की अपेक्षा नहीं है। माना कोई धर्म नहीं चाहते वो, उनको जिंदगी में आनंद मिलना चाहिए, धारणा कोई पक्की नहीं, जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात, जहां उन्हें आनंद दिखाई पड़ेगा वहीं घुस पड़ेंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इससे कोई कनेक्शन नहीं। ऐसी आत्माएं तीखी बहुत होती हैं बुद्धि की, क्योंकि नास्तिकों जैसी है। साकार में कोई भगवान को मानती नहीं, निराकार को मानने वाली आत्माएं। तो जो निराकार को मानने वाली आत्माएं हैं उनकी बुद्धि कैसी होगी? तीखी होगी या डल होगी? तीखी बुद्धि होती है। तो जब इस्लाम धर्म में जाते हैं तो इस्लाम धर्म वाले उनसे सपोर्ट करते हैं। नहीं समझ में आया क्या है? मतलब आर्य समाज वाले फिर इस्लाम धर्म को सपोर्ट। इस्लाम धर्म वाली जो आत्माएं हैं वो बुद्धि में तीखे हैं ना, आर्य समाजी, तो उनको सपोर्ट करते हैं। तुम्हारा प्रश्न क्या था? मैंने ये बताया था ना कि प्रकाश मणि दादी है, उनको जब एडवांस नॉलेज के बारे में बताया था ना, हाँ, तो उन्होंने जो निर्णय था वो जगदीश तो पे सौंप दिया था। कुमार का दादी जो है इस्लाम धर्म की है ना, तो उन्होंने किसका आधार ले लिया है? जगदीश भाई ना, जगदीश भाई उनका आधार ले लिया। किसका? आर्य समाजी का। तो ये संस्कार कहाँ के हैं? संघ युग में ये संस्कार पड़े तो द्वापर में जब इस्लाम धर्म होगा तो ये आर्य समाजी उनके साथ चले जाएंगे, आर्य समाजी उनको सपोर्ट करेंगे। बाकी ज्ञान में ठर्र बुद्धि। अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया। अब कैसे बनाया, कब बनाया, इससे कोई कनेक्शन नहीं। तो ज्ञान में उनकी बुद्धि ज्यादा तीखी नहीं होती है। ये आर्य समाजी आत्मा उनके साथ होती है, इसलिए वो तीक्ष्ण बुद्धि होती है, वाचा में तीक्ष्ण होती है। और बाबा भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि देव देव शनिदेव, जबकि देव देव शनिदेव ऐसे तो थोड़े ही, ऐसे थोड़े ही कहा जाता है देव देव शनिदेव। किसी ने सुना? देव देव महादेव कहा जाता है। और
द्वापर कलयुग में बाबा के साथ बच्चे सहयोगी रह करके भारत माता के लिए युद्ध करते हैं। भारत के साथ न द्वापर कलयुग में बाबा के बच्चे इसे बंद कर दो, कान में इसकी आवाज ज्यादा आती है। हाँ, द्वापर कलयुग में बाबा के बच्चे बाबा के साथ रह करके भारत माता के लिए युद्ध करते हैं। हाँ। तो संगम युग ब्राह्मणों की दुनिया में भारत माता को लेकर युद्ध की शूटिंग कैसे होती है? भा माने क्या है? रोशनी क्या की? पवित्रता की रोशनी नहीं होती है। देवताओं के चारों तरफ सर के आसपास जो लाइट होती है, रोशनी होती है, वो किस बात की रोशनी है? तो पवित्र रोशनी है। जितनी ज्ञान की रोशनी होगी उतनी पवित्रता की भी रोशनी होगी। पवित्रता की रोशनी होगी तो ज्ञान की भी रोशनी होगी। तो यहाँ संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया, हाँ, संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में भारत माता को लेकर युद्ध की शूटिंग कैसे होती है? अरे अभी एडवांस की जो आत्माएं हैं वो प्योरिटी को ज्यादा महत्व देती है या आह्वान किसका करना है? तो पवित्रता का आह्वान करना है या ज्ञानियों का आह्वान करना है? फिर ज्यादा महत्व भारत माता को देना है ना। भा माने रोशनी, काई की रोशनी? ज्ञान की रोशनी तो त्रिनेत्री में है। और फिर प्योरिटी की रोशनी है, हाँ, लक्ष्मी में। हाँ, नहीं हल नहीं हुआ। हाँ, अमरनाथ में जो तोते जिंदा है ना, उनके लिए कहा जाता है कि वो तोते उस टाइम के जब तोते जिंदा हैं? जिंदा नहीं, उनके बाल बच्चे जिंदा हैं। हाँ, ऐसे बताया जाता है कि हाँ, उस टाइम से जिंदा है जब वो ऐसे ही बक 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 करते रहते हैं। हाँ, बाबा जिससे लगाव लग जाता है, हाँ, उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। हाँ, तो एक घर में रहते तो मुख नहीं देखना असंभव होता है। एक घर में रहते हैं तो मुख नहीं देखना असंभव हो जाता है। अरे ऐसे कर लो। तो क्या करना है? तो क्या करना है? ऐसे कर लो। अरे फोन में हमें किसी से बात नहीं करनी है, फोन हमने उठाया, आवाज पहचानी, घर दिया। नहीं माँ, वो बोल रहे ना घर में ही है। हैं? घर में ही है। हाँ, घर में ही है, घर में ही है। इधर से सामने आ गया। ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं एडवांस वालों को देख करके? है? नहीं नहीं, मुख देखती है या अवॉइड करके चली जाती है? तो ऐसे ही करो। दुखी हो जाएंगे ना। हैं? दुखी हो जाएंगे ना। दुखी हो जाएंगे? व्यवहार देख करके वो लोग तो दुखी हो जाएंगे ना। तो फिर उनके संग संग चलो, जैसे चलाएं वैसे चलो। हाँ, बाबा, हाँ, बाप का पार्ट गुप्त है ना, हाँ, कब तक गुप्त रहेगा? जब तक चंद्रमा प्रत्यक्ष है। चंद्रमा गुलजार दादी में प्रत्यक्ष है या गुप्त है? प्रत्यक्ष है। तो गुलजार दादी के द्वारा चंद्रमा का पार्ट गुप्त हो जाएगा तो सूरज उदय हो जाएगा। चंद्रमा प्रत्यक्ष है इसलिए बाप का पार्ट सूर्य का गुप्त है। हाँ, पूर्णमासी होती है ना, तो पूर्णमासी के दिन क्या होता है? चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा पूर्ण होता है कि नहीं? 16 कला संपूर्ण। तो जब ज्ञान चंद्रमा 16 कला संपूर्ण होगा तो दूसरी तरफ सूर्य उदय होगा कि नहीं होगा? है? ऐसे ही है। कब तक उदय होगा सूर्य? है? जब ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण होगा,
व्यंजन नमाज तो हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। और बाबा है सुप्रीम सोल 4 अवस्थाओं में नहीं गुजरता है। सुप्रीम सोल है शिव, वो 4 अवस्थाओं में नहीं गुजरता है। हाँ, तो उनका ज्ञान 4 अवस्थाओं में कैसे गुजरता है? उनका ज्ञान 4 अवस्थाओं से कैसे गुजर? ज्ञान धारण कौन करता है? ज्ञान सूर्य धारण करता है या धारण करने वाले दूसरे लोग हैं? तो दूसरे लोगों के द्वारा जो ज्ञान चलता है वो 4 अवस्थाओं से पसार होता है। ज्ञान सूर्य थोड़ी ही धारण करता है। इस सृष्टि में रहता कौन है? साकार। साकार रहते हैं। तो साकार की बात है। और बाबा 2018 तक पुरुषार्थ करने का टाइम है ना? 2018 तक पुरुषार्थ करने का टाइम है ना? किस बात का पुरुषार्थ? किस बात का पुरुषार्थ करने का टाइम है? पहले बताते थे सन 76 तक पुरुषार्थ करने का टाइम है। सन 76 में दुनिया खत्म हो जाएगी। जो पुरुषार्थ करना है सो अभी कर लो। तो सन 76 वाली बात से टैली करो 2018 को। किस बात का पुरुषार्थ था सन 76 तक? लक्ष्मी नारायण बनने का, वो बन गए। अब क्या होगा? अब अष्टदेवों की बात है। अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे और वो बात खत्म हो जाएगी। 8 बनने के पुरुषार्थ की बात। फिर कौन सा पुरुषार्थ रहेगा? 108 का पुरुषार्थ रहेगा। और बाबा सूक्ष्म शरीर का निर्माण प्रकृति में कौन सा तत्व में होता है? सूक्ष्म शरीर में 5 तत्व हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में। पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, लेकिन सूक्ष्म तत्व है। जैसे शरीर जड़ है और शरीर सूक्ष्म भी है, तो जड़ शरीर में, साकार शरीर में सूक्ष्म शरीर विराजमान है। ऐसे ही ये जो जड़ 5 तत्व हैं, इनमें सूक्ष्म तत्व विराजमान है। जैसे स्थूल शरीर है, उससे सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है, और उससे भी सूक्ष्म आत्मा बिंदु है। बिंदु कारण शरीर कहा जाता है। उस कारण से सूक्ष्म शरीर भी बनता है, फिर स्थूल शरीर भी बनता है। सूक्ष्म शरीर है वाइब्रेशन से बनने वाली बात। इसलिए जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं वो सब में नहीं प्रवेश करती है। जिनका वाइब्रेशन ही ऐसा हो जाता है उल्टा पलटा, उनमें प्रवेश करती है। देखा हुआ किसी की हालत बहुत खराब हो जाती है मनसा की, तो उसमें भूत प्रवेश कर जाता है। तो वाइब्रेशन सूक्ष्म है, भूत प्रेत आत्मा भी सूक्ष्म है। और रावण तुम्हारे लिए 20 नाखूनों का जोर देकर राजधानी स्थापन कर रहा है। हाँ, इसका अर्थ क्या है? राजधानी में क्या होता है? अंग्रेजों ने राजधानी बनाई दिल्ली को, नई दिल्ली बनाई, तो नई दिल्ली राजधानी में क्या किया?
अरे कुछ किया कि नहीं किया? क्या किया? पत्थर इकट्ठे किए, लाल 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 ढेर सारे पत्थर, और ढेर सारी बिल्डिंगें बना दी, नई दिल्ली हो गई। तो इस समय जो बेसिक में जो रावण है, कौरव संप्रदाय है, वो हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं। हमको ढेर बिल्डिंगें बनाने की जरूरत नहीं है, हमको ढेर उतने संगठन बनाने की दरकार नहीं है। बने बनाए संगठन मिलेंगे। संगठन काय से बनता है और संगठन काय से टूटता है? प्योरिटी से बनता है। और प्योरिटी की पावर कहां से आएगी? विजय माला का आह्वान करो, तो विजय माला का आह्वान होगा, विजय माला आएगी तो साथ साथ संगठन भी आ जाएंगे। रावण की सारी राजधानी इधर ही आ जाएगी। और स्थूल महल मानिया तो वो तैयार कर ही रहे हैं। और कंस जरासंधी जो है वो संपूर्ण होने के बाद, कृष्ण के संपूर्ण होने के बाद दिखाई पड़ते हैं। मुरली में ऐसे बोला है, मुरली में ऐसे बोला है कि कृष्ण जो जब संपूर्ण बन जाता है तब कंस जरासंधी दिखाई पड़ते हैं। और कृष्ण की पढ़ाई तो 2018 में पूरी होती है, तो उसके बाद ही कंस जरासंधी। कृष्ण की पढ़ाई पूरी हो जाती है? पढ़ाई पूरी होती है या वो ज्ञान को समझ लेता है कि हाँ ये ज्ञान सच्चा है और ये भगवान का रूप है? असली उसका जन्म होता है या पढ़ाई पूरी होती है? हैं? जन्म होता है, तो जन्म होने के साथ साथ ही पढ़ाई पूरी हो गई। फिर उन्हें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पढ़ाई पूरी हो गई माने उनकी राजधानी तैयार हो जाएगी। उनकी चंद्रवंशी राजधानी तैयार हो जाएगी, फिर टाइम लगेगा उसमें। और बाबा संकल्प चलते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो सजा खानी पड़ेगी। संकल्प के कारण थोड़ी सजा खानी पड़ती है। कर्म करते हैं तब सजा खानी पड़ती है। पहले संकल्प में बात आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्म में आती है। तो खराब संकल्प से तो सिर्फ वातावरण खराब होता है। मनुष्य है ही वो जिसका मन चंचल होता हो। तो हर एक मनुष्य के अंदर चंचलता भरी हुई है, मन चंचल है। जो अव्वल नंबर पहला मनुष्य है उसमें ही मन सवार है। मन कहो, घोड़ा कहो, बैल कहो, तो हर मनुष्य का वाइब्रेशन तो खराब और अच्छा दोनों प्रकार का होता ही है पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। लेकिन वो संकल्प जब कर्म में आ जाता है तो पाप बन जाता है। तो कर्म इंद्रियों में नहीं आना चाहिए। और मंगल ग्रह इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है ना? है मंगल ग्रह इस्लाम धर्म से कनेक्टेड। और शुक्र किससे कनेक्टेड है? शुक्राचार्य किससे कनेक्टेड है? शुक्राचार्य किसका गुरु था? असुरों का गुरु था। असुरों में बड़े असुर कौन है? अच्छा, विकारों में सबसे बड़ा विकार कौन सा है? और काम विकार कौन से धर्म में होता है? तो सबसे बड़े असुर कौन हुए? इस्लामी हुए। हाँ। और 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं ना, है 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं। तो
जैसे त्रेता के अंत तक तो सिर्फ 10 करोड़ ही देवताएं आत्माएं होती है, हैं? बाकी तो माना द्वापर कलयुग में वो परम धाम से उतरती है 23 करोड़। हैं? तो वो देवता कैसे कह जाएंगे, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो नहीं आती वो आत्माएं। क्योंकि वो देवताओं को फॉलो करते हैं और धर्म को फॉलो नहीं करते। जैसे हर धर्म की आत्माएं एकदम कलयुग के अंत तक, जब तक विनाश होगा तब तक आती रहेंगी, ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा भी अंत तक आती रहेंगी और वो फॉलो करने वाली होती है देवताओं को। तो देवता धर्म है। हाँ, धारणाएं जो है वो उनकी कही जाएंगी रजो प्रधान है, सतो प्रधान धारणाएं नहीं है सतयुग की, तमो प्रधान धारणाएं है। बाकी परंपराओं को वो निभाते हैं। एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा। उसकी निशानी यह है कि भारत में आज भी 100, 60, 70 लोगों का एक ही परिवार और उसमें एक ही मुखिया होता है। वो मुखिया जो कहेगा वो सबको मानना पड़े। वो मुखिया जिसको वोट देगा सब उसी को वोट देंगे। मुखिया जो भाषा बोलेगा वो ही भाषा सब बोलेंगे। तो कौन सा धर्म हुआ? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल। कौन से धर्म में होता है? देवता धर्म में होता है, और धर्म में तो नहीं होता। तो ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत में देवता धर्म खत्म हो जाता है, नहीं। देवता धर्म को फॉलो करने वाली आत्माएं कलयुग के अंत तक आती रहती हैं। उनका संगठित परिवार होता है। और माँ, पूजा का आधार है पवित्रता। पूजा का आधार है पवित्रता। हाँ। कौन सी आत्मा पूजी जाएगी? 4.5 लाख, 2.25 लाख या 108 के युगल मन के? राम सीता पूजे जाते हैं कि नहीं? है? तो फिर 14 कला संपूर्ण क्यों पूजे जाते हैं? 14 कला पवित्रता धारण की ना, तो पूजे जाते हैं। गणेश हनुमान पूजे जाते हैं, क्यों पूजे जाते हैं? हैं? उन्होंने भी पवित्रता धारण की होगी ना, तो उनका रूप भी पूजा जाता है। सांप क्यों पूजा जाता है? हैं? नाग पंचमी में सांप की पूजा करते हैं कि नहीं? क्यों पूजा जाता है? अरे सांप ने भी क्या किया? पवित्रता का पुरुषार्थ किया है। शंकर जी के गले में है तो संग का रंग कुछ तो लगेगा। और बाबा, कोई शरीर छोड़ता है उससे 4 महीने पहले ही पिंड तैयार हो जाता है, लेकिन आजकल तो उसके बारे में माता पिता उसके बारे में जांच करके पिंड में ही मार देते हैं। 3 महीने से पहले ही मार देते हैं, पेट में ही। हाँ, तो उसका वो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगी? आत्मा थोड़ी ही होती है पिंड में, वो तो निर्जीव पिंड होता है। आत्मा तो 4 महीने 5 महीने के बाद प्रवेश करती है। लेकिन एक स्पेसिफिक आत्मा के लिए ही वो पिंड तैयार। हाँ, उसके लिए पिंड तैयार हुआ, बीच में उसका कुछ ऐसा वाइब्रेशन बना कि वो टूट गया। तो आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा है नहीं उसमें, मरने के बाद उसके लिए पिंड बना, वो दूसरी जगह जन्म लेगी। मतलब 2 पिंड इकट्ठा बना। 2 जगह, दूसरी जगह कहीं जाके पिंड तैयार होगा। और हाँ, कोई आत्मा सामने आती है हाँ, तो संकल्प चलता है इस आत्मा का भी कल्याण हो, हाँ। तो इसको भी बुद्धि भटकना कहेंगे क्या? ये कोई भटकना है बुद्धि में? ये तो अच्छी बात है, अच्छा संकल्प किया, पॉजिटिव संकल्प अपने लिए करना, दूसरों के लिए करना, ये कोई खराब बात है? बाबा,
कभी कभी पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है और कभी कभी चाहते हुए भी खराब होता है। हाँ तो पुरुषार्थी जीवन में इतना उतार चढ़ाव होते हैं, हाँ। फिर नीचे उतरने के बाद फिर चढ़ाई कैसे होगी उसकी? नीचे उतरने के बाद चढ़ाई कैसी होगी? पुरुषार्थ में अभी पहले ये कारण बताओ, नीचे ऊपर क्यों होता है? हैं? पूर्व जन्म के हिसाब किताब। हाँ, पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है ना, कभी अच्छे कर्म किए हैं, कभी खराब कर्म किए हैं। अच्छे कर्मों की रील शुरू होती है तो अच्छा पुरुषार्थ होता है, बुरे कर्मों की रील घूमने लगती है तो कितना भी चाहो पुरुषार्थ नहीं बन पाता है। बुरे कर्मों की रील घूम गई और हम नीचे पुरुषार्थ में गिर गए तो क्या सदा एक सा समय रहता है किसी का? है बर कभी न कभी तो ऊंचा उठेगा। इसलिए लगे रहना चाहिए पुरुषार्थ में, ऐसे नहीं कि छोड़ के भाग जाए। ज्ञानी झूठा है, भक्ति मार्ग में जाएंगे झांझ बजाएंगे, जाके मंजीरा बजाएंगे। और बाबा जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ के निमित्तों को दुख नहीं पहुँचना चाहते तो भी किसी न किसी बात में दुख हो जाता है। हाँ, क्या करना? क्या हाल है? अपने अपने संस्कार हैं, किसी के दुख देने के संस्कार हैं तो दुखी कर देता है, न चाहते हुए भी दुख कर देगा। संस्कार उदय होते हैं तो न चाहते हुए भी वैसा हो जाता है। और हाँ, राजाई में कर्ज लेने की आवश्यकता ना हो, इसके लिए क्या करें? राजाई में कर्ज लेने की आवश्यकता न हो इसलिए सच्चा पुरुषार्थ करना चाहिए। 7वां 8वां नारायण है सतयुग का, वो यहाँ क्या करता है? संगम युग में जो उसे वहां कर्ज लेना पड़ता है? उसे नारायण का हिसाब किताब, नारायण बनने का यहाँ बनेगा या नहीं बनेगा? संसार में सभी आत्माएं मानेगी ना कि सतयुग में ये नारायण बनेगा, तो किस आधार पर बनेगा? है? और उसको उधार क्यों लेना पड़ा? है? अरे अभी तो बात बताई थी कम खर्च। बालानसी जो कम खर्च करता है उसका भाग्य ऊंचा बनता है। मिसयूज करता है, कमाई कम की और उड़ाया ज्यादा, मस्ती ज्यादा मारी, तो फिर क्या होगा? कर्ज लेना पड़ेगा ना, चोरी करनी पड़ेगी ना। जिसकी चोरी करेंगे उसका हिसाब किताब बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो कर्ज चढ़ गया। उनको करना क्या था? अरे ब्राह्मणों का काम क्या है? ज्ञान देना और ज्ञान लेना। उन्होंने ज्ञान देना और लेना तो दूर कर दिया, अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दीदी दादियों के ऊपर प्रभाव बढ़ा दिया। दादी कहती है उसे जगदीश भाई से पूछो, तो दादी के ऊपर किसका प्रभाव हो गया? जगदीश भाई का प्रभाव हो गया। ब्रह्मा बाबा के ऊपर प्रभाव जमा दिया। ब्रह्मा बाबा के जीवन में विश्वेश्वर भाऊ के हाथ में सत्ता थी सारी यज्ञ की, बाबा ने उनको सब सौंपा हुआ था। जब विश्वेश्वर भाऊ ने शरीर छोड़ दिया सन 67 में, तो बाबा ने सत्ता किसके हाथ में दे दी? ज्ञान की सत्ता किसके हाथ में दे दी? जगदीश भाई के हाथ में दे दी। तो ब्रह्मा बाबा प्रभावित हो गए ना ज्ञान के आधार पर जगदीश भाई से। तो दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव बढ़ाना, इसलिए पुरुषार्थ करना, ये अच्छी बात हुई या खराब बात हुई? है? ये तो खराब बात हो गई। संगम युग में हमें शिव बाबा का प्रभाव बढ़ाना है या अपना प्रभाव बढ़ाना है? शिव बाबा को प्रभाव बढ़ाना चाहिए। सबकी बुद्धि में शिव बाबा बैठ जाए। ऐसे नहीं कि हम बड़े हैं, हमारी महिमा ज्यादा करने लगे।
और उनके जितने फॉलोअर सीधा कह देते हैं जगदीश भाई मानेंगे तब हम भी मान जाएंगे इस ज्ञान को। कुमार का दादी के फॉलोअर कह देते हैं कुमार का दादी मानेंगी तब हम भी मान जाएंगे। तो उनके ऊपर किसका प्रभाव हो गया? शिव बाबा का प्रभाव है, शिव बाबा के ज्ञान का प्रभाव है, या देहधारियों का प्रभाव? देहधारियों का प्रभाव हो गया। और बाबा किसी को घर जाने की इच्छा उत्पन्न होती है और घर जाने के संकल्प भी होते हैं है। तो उस समय मैंने घर जाने के संकल्प उनके रुक जाएं, ऐसा कौन सा महावाक्य उनको हम बताएं कि उनकी बुद्धि लौकिक से हटकर यज्ञ में टिकी रहे? बता दो। बाबा ने तो मुरली में बताया कि मधुबन छोड़ करके घर जावेंगे तो वहां माया मुंह फैलाई बैठी हुई है, आओ आप कर लेगी, खा जाएगी। हाँ बाबा देह हत्या करना पाप है। देह की हत्या करना पाप है। हाँ। विजय माला तो जन्म जन्म जौहर करते हैं। हाँ। नहीं चढ़ता है। हाँ, लेकिन लक्ष्य क्या है? भाव क्या है? पवित्रता की रक्षा करना। पवित्रता की रक्षा करने के लिए या ज्ञान की रक्षा करने के लिए देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। खराब बात है, हैं? यज्ञ के आदि में जो पीऊ था उसने अपना शरीर छोड़ दिया, हत्या कर दी लोगों ने। तो उसका भाव क्या था उस समय? नियम तो यह है जिसकी हत्या होती है वो भूत प्रेत बनता है, या जो अपनी हत्या कर लेता है देह की वो भूत प्रेत बनता है। हत्या करने वाला और जो स्वयं की हत्या कर लेता है वो दोनों ही भूत प्रेत बनते हैं। तो वो भूत प्रेत क्यों नहीं बना? यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता था, पीऊ था, वो भूत प्रेत क्यों नहीं बना? युद्ध में शरीर छोड़ा है? युद्ध में शरीर छोड़ा। हाँ, माया का युद्ध करते करते शरीर छोड़ गया। अंतमते सुगते। बाबा ने क्या कहा कि जो युद्ध में शरीर छोड़ते हैं वो दोबारा जन्म लेंगे तो कौन सा धंधा करेंगे? है? है? ज्ञान का धंधा। ज्ञान धंधा करेंगे, सेना में भर्ती हो जाएंगे। ये युद्ध करते करते शरीर छोड़ते हैं, वो कहाँ फिर जन्म लेते हैं? कहीं भी जन्म ले, उस सेना में भर्ती होंगे, देश की रक्षा करेंगे। ऐसे ही है, माया का युद्ध करते करते शरीर छोड़ा तो क्या रिजल्ट होगा अगले जन्म में? क्या करेगा? अंतमते सुगते। मिलिट्री में जो शरीर छोड़ते थे अगले जन्म में फिर वो है मिलिट्री वाले जो युद्ध करते थे। हाँ, युद्ध करते करते अगर शरीर छोड़ेंगे तो फिर मिलिट्री में जाएंगे। जन्म जन्म उनका ऐसा ही रहेगा। है? वो है ही सूर्यवंशी मिलिट्री है। जिस्मानी मिलिट्री है कि रूहानी मिलिट्री है? वो जिस्मानी मिलिट्री और हमारी रूहानी मिलिट्री है। नहीं, तुम्हारा मुखिया है, तुम्हारा जैसा मुखिया होगा वैसे तुम होगे। तुम्हारा सेनापति कौन? फिर राम वाली आत्मा युद्ध करते करते शरीर छोड़ती है तो युद्ध करते करते जन्म लेती है। सच्चाई के लिए युद्ध करना अच्छी बात है, खराब बात है? पवित्रता के लिए, पवित्रता की रक्षा करने के लिए युद्ध करना अच्छी बात है, खराब बात है? शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान की सुरक्षा करने के लिए
युद्ध करना अच्छी बात है या खराब बात है? ये विदेशी तो दूसरा ज्ञान, अपना ज्ञान घुसेड़ देते हैं, धर्म पिताओं का ज्ञान चला देते हैं। धर्म पिताओं ने तो आकर के ज्ञान फैलाया या भक्ति फैलाई? धर्म पिताओं ने क्या किया? भक्ति फैलाई। ओम शांति।